हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल बुक स्पॉट पर। दोस्तों, आज हम इस ऑडियो बुक में कैल्विन डब्ल्यू नाथन की किताब डिटैच टू अट्रैक्ट की बुक समरी लाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए सुनते हैं। कैल्विन डब्ल्यू नाथन अपनी पुस्तक में शुरुआत से ही ये समझाने का प्रयास करते हैं कि इंसान जिस चीज को अत्यधिक पकड़कर रखता है, उसे खोने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि आकर्षण का असली रहस्य पकड़ में नहीं, बल्कि छोड़ने की कला में छिपा है। यही डिटैचमेंट की शक्ति है, जो न केवल प्रेम और संबंधों में, बल्कि जीवन के हर लक्ष्य, हर सपने और हर इच्छा में काम करती है। किताब के शुरुआती हिस्से में लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन में संघर्ष सिर्फ इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वे आउटकम के साथ जुड़ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य, व्यक्ति या परिस्थिति के परिणाम को अपने अस्तित्व से जोड़ लेता है, तब वो अंदर ही अंदर डर, असुरक्षा और कमी की भावना से भर जाता है। यही डर उसके व्यवहार को बदल देता है, उसकी ऊर्जा को भारी बना देता है और उसी क्षण आकर्षण की प्रक्रिया कमजोर पड़ने लगती है। लेखक इस भाग में समझाते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत केवल सोचने या कल्पना करने से काम नहीं करता। ये आपकी आंतरिक अवस्था पर आधारित होता है। जब कोई किसी चीज को पाने के लिए लालायित हो जाता है, तब वो अनजाने में ब्रह्मांड को ये संकेत भेजता है कि उसके पास वो चीज अभी नहीं है। ब्रह्मांड उसी कंपन को वापस भेजता है, कमी की ऊर्जा। इस तरह व्यक्ति जितना अधिक पाने की कोशिश करता है, उतना ही दूर होता जाता है। लेखक इस मानसिक चक्र को अटैचमेंट लूप कहते हैं, जिसमें इंसान अपनी इच्छाओं के गुलाम की तरह काम करने लगता है। वो बाहरी दुनिया में परिणाम ढूंढता है, लेकिन उसकी ऊर्जा भीतर ही अंदर टकराती रहती है। इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब उदासीन होना या कुछ भी न चाहना नहीं है। इसका असली अर्थ है मन में स्पष्ट इच्छा रखना, लेकिन उसके पूरा होने के तरीके, समय और प्रक्रिया से अपने आप को मुक्त कर लेना। जब इंसान ये संतुलन प्राप्त करता है, तब उसका मन शांत हो जाता है और ऊर्जा हल्की हो जाती है। और यही हल्की, स्वतंत्र ऊर्जा मनुष्य को वो आकर्षित करने में सक्षम बनाती है जो वो चाहता है। लेखक कई उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को परिणाम से अलग कर देता है, तब उसका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति स्वतः बढ़ जाती है। वो अब बाहरी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहता, जिससे उसका स्वस्वरूप मजबूत होता है। यही मजबूती उसे मनचाही चीजों का चुंबक बना देती है। नाथन बताते हैं कि मानव मन हर समय नियंत्रण चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी रिश्ते, नौकरी या सपने को कस के पकड़कर रखेगा, तो वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे जैसे पकड़ मजबूत होती जाती है, मनुष्य का डर भी बढ़ता जाता है। डर मन को बंद कर देता है और आकर्षण को रोक देता है। जब व्यक्ति छोड़ देता है, तभी उसकी चेतना में विस्तार आता है और वो चीजें सहजता से उसकी ओर बहने लगती हैं। लेखक इसे ऊर्जा का प्राकृतिक प्रवाह कहते हैं, जिसे रोकने की कोशिश हम स्वयं करते हैं। पहले भाग में लेखक एक भावनात्मक सत्य भी उजागर करते हैं कि अधिकांश लोग दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होकर अपनी कीमत तय करने लगते हैं। वो दिखाते हैं कि परिणामों को छोड़ने की सबसे बड़ी कुंजी है खुद को परिणाम से बड़ा समझना। जब व्यक्ति अपने मूल्य को स्थिर कर लेता है, तब उसे किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते या किसी उपलब्धि से अपनी पहचान साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्मपूर्णता आकर्षण का आधार बनती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उस व्यक्ति को समृद्धि देता है जो पहले से ही भीतर से संपन्न महसूस करता है। लेखक बताते हैं कि डिटैचमेंट की प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि मन को छोड़ने की आदत नहीं होती, लेकिन इसका अभ्यास धीरे धीरे व्यक्ति की मानसिकता बदल देता है। जब वो अपनी अपेक्षाओं और भय को छोड़ने लगता है, तो वो हल्का, स्वतंत्र और अधिक आत्मविश्वासी महसूस करता है। यही अवस्था उसे सही निर्णय लेने, सही संबंध चुनने और सही अवसरों को पहचानने में अधिक सक्षम बनाती है। इस प्रकार डिटैचमेंट कोई तकनीक नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का एक गहरा अनुभव है, जो आकर्षण की प्रक्रिया को अंदर से मजबूत करता है। लेखक आगे बढ़ते हुए ये समझाते हैं कि डिटैचमेंट केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनात्मक परिपक्वता की परीक्षा भी है। जब व्यक्ति किसी व्यक्ति, चीज या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब वो अपनी सारी भावनाएं एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। यही केंद्रित अपेक्षा उसके भीतर असंतुलन पैदा करती है। नाथन कहते हैं कि भावनात्मक स्वतंत्रता की शुरुआत तब होती है जब इंसान ये महसूस करना सीख जाता है कि उसकी खुशी किसी बाहरी तत्व पर निर्भर नहीं है। वो बताते हैं कि मन जितना अधिक किसी चीज पर नियंत्रण चाहता है, उतना ही वो अस्थिर हो जाता है
और जब मन अस्थिर होता है तो वो आकर्षण की प्रक्रिया को कमजोर करता है, क्योंकि आकर्षण स्थिरता, शांति और ऊर्जा के संतुलन से उत्पन्न होता है। इस भाग में लेखक विशेष रूप से इमोशनल रेजोनेंस का सिद्धांत समझाते हैं। वो बताते हैं कि ब्रह्मांड को हमारी बातें नहीं, बल्कि कंपन सुनाई देते हैं। अगर व्यक्ति दिल से डर, चिंता, बेचैनी या कमी महसूस करता है, तो बाहरी दुनिया भी उसी कंपन के अनुसार परिस्थितियां भेजती है। इसीलिए कई लोग अपनी इच्छाओं के विपरीत परिणाम आकर्षित कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें प्यार चाहिए, पर भीतर से वो खोने के डर से भरे होते हैं। वो धन चाहते हैं, पर उनकी ऊर्जा कमी की भावना से संचालित होती है। वो सफलता चाहते हैं, पर भीतर गहरी असुरक्षा छिपी रहती है। लेखक कहते हैं कि इच्छा और ऊर्जा में ये विरोधाभास ही सबसे बड़ा कारण है कि आकर्षण नहीं बन पाता। डिटैचमेंट इस विरोधाभास को मिटाता है, क्योंकि जब इंसान परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाता है, तब उसकी इच्छा और उसका कंपन एक दिशा में बहने लगते हैं। इस भाग में लेखक ये भी बताते हैं कि डिटैचमेंट का अर्थ भाग जाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि छोड़ देना यानी हार मान लेना, लेकिन असल में छोड़ना एक शक्तिशाली निर्णय है, जो मनुष्य को अपनी भावनाओं का स्वामी बनाता है। छोड़ना मतलब ये समझना कि परिणाम चाहे जो भी हो, आपकी आंतरिक स्थिरता बनी रहेगी। लेखक बताते हैं कि जब व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच जाता है, तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। वो अब प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रत्युत्तर देना सीख जाता है। वो रिश्तों में घुटन के बजाय स्पेस देता है। वो लक्ष्यों के लिए भागने के बजाय उनका स्वाभाविक विकास होने देता है। ये सब मिलकर एक स्वस्थ मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार करते हैं, जिसमें आकर्षण स्वतः घटित होता है। नाथन एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत करते हैं कि डिटैचमेंट की असली शक्ति सेल्फ वैल्यू से निकलती है। जब व्यक्ति अपनी आत्म मूल्य को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ता है, तब उसकी पूरी ऊर्जा प्रतिक्रियाशील हो जाती है। वो दूसरों के व्यवहार से आहत हो जाता है, उनकी उपेक्षा से टूट जाता है, उनके ध्यान पर निर्भर हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने मूल्य को स्थिर कर लेता है, तब कोई बाहरी व्यवहार उसके भीतर की शांति को नहीं हिला सकता। यही स्वतंत्रता आकर्षण का सबसे बड़ा आधार बनती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उस व्यक्ति को अधिक देता है जो पहले से ही पूर्णता महसूस करता है। लेखक बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की पूर्णता के साथ जीवन जीता है, तब वो चीज़ों का पीछा करना बंद कर देता है, और जब पीछा बंद हो जाता है, तो वही चीज़ें उसकी ओर लौटने लगती हैं। लेखक यहाँ ये भी समझाते हैं कि डिटैचमेंट का अभ्यास समय लेता है, क्योंकि मन पुरानी आदतों में फंसा रहता है। वो तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत आश्वासन चाहता है, तुरंत बदलाव चाहता है। लेकिन डिटैचमेंट धैर्य की मांग करता है। ये एक धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें इंसान अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना, समझना और फिर उन्हें छोड़ना सीखता है। लेखक बताते हैं कि इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा कदम है अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को पकड़ने के बजाय उन्हें देखने लगता है, तब वो धीरे धीरे उनसे अलग होने लगता है, और यही भावनात्मक दूरी उसे एक मजबूत और आकर्षक ऊर्जा प्रदान करती है। अंत में लेखक ये बताते हैं कि डिटैचमेंट का प्रारंभिक अभ्यास व्यक्ति के भीतर एक हल्कापन लाता है। उसे लगता है जैसे किसी ने मन का बोझ उतार दिया हो। ये हल्कापन आकर्षण को और भी आसान बनाता है, क्योंकि ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगती है। इंसान अब किसी के पीछे नहीं भाग रहा होता, किसी परिणाम से चिपका नहीं होता, किसी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। उसका मन खुला, शांत और ग्रहणशील हो जाता है, और यही अवस्था आकर्षण की सबसे शक्तिशाली जमीन बन जाती है। लेखक इस भाग में आकर्षण और ऊर्जा के संबंध को और गहराई से समझाते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक अपेक्षाएं रखता है, तब उन अपेक्षाओं के बोझ से उसकी ऊर्जा भारी होने लगती है। भारी ऊर्जा न तो आकर्षित करती है और न ही प्रवाह बनने देती है। इसके विपरीत हल्की और स्वतंत्र ऊर्जा सहज रूप से अवसरों, संबंधों और सही परिस्थितियों को अपनी ओर खींचती है। नाथन बताते हैं कि इंसान जीवन के हर क्षेत्र में अनजाने में दो तरह की ऊर्जा भेजता है, कमी की या पूर्णता की। कमी की ऊर्जा में डर, असुरक्षा, अधीरता, बेचैनी और परिणाम की मजबूरी शामिल होती है, जबकि पूर्णता की ऊर्जा में विश्वास, शांति, आत्मसम्मान और ये भावना शामिल होती है कि चाहे जो भी हो, मैं पर्याप्त हूँ। डिटैचमेंट का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति को कमी से पूर्णता की अवस्था की ओर ले जाना है, ताकि उसकी ऊर्जा आकर्षक बन सके। इस भाग में लेखक ये भी बताते हैं कि संबंधों में डिटैचमेंट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति किसी से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब वो उसके हर व्यवहार को अपने आत्ममूल्य से जोड़ने लगता है। वो व्यक्ति की प्रतिक्रिया, संदेश, ध्यान और समय को लेकर इतना संवेदनशील हो जाता है कि उसकी पूरी भावनात्मक दुनिया उसी के आसपास घूमने लगती है। नाथन इस स्थिति को भावनात्मक निर्भरता का सबसे खतरनाक रूप कहते हैं। वो बताते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को ये शक्ति दे देते हैं कि वो आपकी खुशी या दुख को नियंत्रित कर सके, तब आकर्षण की प्रक्रिया तुरंत टूट जाती है।
इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर ही पूर्ण रहता है, तब वो रिश्तों को हल्के, सहज और स्वतंत्र तरीके से जीता है। यही स्वतंत्रता रिश्तों में जगह, सम्मान और प्राकृतिक आकर्षण को जन्म देती है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि किसी को प्यार करना और उस पर निर्भर होना दो अलग चीजें हैं। प्यार स्वतंत्रता देता है, निर्भरता तनाव पैदा करती है। लेखक इस भाग में एक और गहरी बात रखते हैं कि हम अक्सर जीवन में परिणाम पाने के लिए जल्दी करते हैं। हमें लगता है कि यदि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिली, तुरंत सफलता नहीं मिली, तुरंत बदलाव नहीं हुआ, तो कुछ गलत हो रहा है। ये अधीरता ही वो ऊर्जा है जो व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से दूर कर देती है। नाथन बताते हैं कि ब्रह्मांड समय के अनुसार चलता है, मनुष्य की जल्दी के अनुसार नहीं। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को स्थिर रखकर धैर्य से काम लेता है, तब वो अपनी इच्छाओं के अनुरूप कंपन भेजता है। ये कंपन धीरे धीरे अवसरों को उसकी ओर खींचते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति अधीरता से बार बार ऊर्जा में बदलाव लाता है, कभी विश्वास, कभी डर, कभी लालसा, कभी निराशा, तो ऊर्जा अस्थिर हो जाती है और ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देने में हिचकता है। इस भाग में लेखक आत्मकार्य की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। वो बताते हैं कि डिटैचमेंट तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति खुद पर कार्य नहीं करता, अपनी आदतों, विश्वासों और भावनात्मक चोटों पर। कई लोग अनजाने में पुराने अनुभवों के बोझ को ढोते रहते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उनके साथ बुरा होगा, उन्हें प्यार नहीं मिलेगा, वो असफल होंगे। ये पुराने घाव ऊर्जा का सबसे बड़ा अवरोध बनते हैं। नाथन कहते हैं कि इन घावों को स्वीकारना, समझना और उनके प्रभाव से मुक्त होना डिटैचमेंट की मजबूत नींव बनाता है। जब व्यक्ति इन भावनात्मक बाधाओं को हटाता है, तब उसकी ऊर्जा साफ और हल्की हो जाती है और आकर्षण की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से शुरू होने लगती है। इसके बाद लेखक समझाते हैं कि डिटैचमेंट व्यक्तित्व में एक अदृश्य शक्ति पैदा करता है। जब आप परिणामों से स्वतंत्र हो जाते हैं, तब आप दुनिया को प्रभावित करने के बजाय दुनिया को अपने पास आने देते हैं। आप मजबूरी से काम नहीं करते, बल्कि चुनाव से काम करते हैं। आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी ऊर्जा को इतना स्थिर कर लेते हैं कि लोग स्वयं आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। नाथन बताते हैं कि यह शक्ति भीतर की शांति, आत्मविश्वास और स्पष्टता से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट होता है, तब उसके कार्यों में दृढ़ता और क्रियाओं में निरंतरता आती है। यही निरंतरता उसके लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलना शुरू कर देती है। इस भाग के अंत में लेखक ये कहते हैं कि डिटैचमेंट जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन लाता है। ये व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता देता है, जिससे वो सही लोगों को पहचान सके, सही अवसरों को स्वीकार कर सके और गलत परिस्थितियों से खुद को दूर रख सके। जब मन शांत होता है और भावनाएं संतुलित होती हैं, तब निर्णय स्वाभाविक रूप से बेहतर होने लगते हैं। ये बेहतर निर्णय जीवन में अधिक सफलता, अधिक अवसर और अधिक सच्ची खुशियां लाते हैं। यही कारण है कि आकर्षण की प्रक्रिया केवल सोचने का खेल नहीं है, ये भीतर की ऊर्जा का शुद्धिकरण है, जिसे डिटैचमेंट संभव बनाता है। लेखक अंतिम चरण में ये स्पष्ट करते हैं कि डिटैचमेंट केवल आकर्षण की तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक परिपक्व और जागरूक तरीका है। वो बताते हैं कि जब व्यक्ति सच में डिटैच होना सीख जाता है, तब उसके निर्णयों की गुणवत्ता बदल जाती है। वो अब भय, असुरक्षा या खालीपन से प्रेरित होकर निर्णय नहीं लेता, बल्कि संतुलन, आत्मसम्मान और आंतरिक स्थिरता से जीवन को संचालित करता है। इस अवस्था में इंसान दूसरों से कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ता, बल्कि देने, साझा करने और साथ बढ़ने के भाव से रिश्ते बनाता है। रिश्ते बोझ नहीं रहते, लक्ष्यों पर दबाव नहीं रहता और जीवन के हर क्षेत्र में सहजता आ जाती है। यही सहजता वो अदृश्य चुंबक बनती है, जो अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को सहज रूप से आकर्षित करती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ की परवाह न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आपकी परवाह प्रेम से उत्पन्न हो, डर से नहीं। जब व्यक्ति प्रेम, शांति और आत्मविश्वास की अवस्था से निर्णय लेता है, तब उसके हर कदम में एक प्राकृतिक ऊर्जा जुड़ी होती है। ये ऊर्जा दूसरों को महसूस होती है, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, करियर में हो या किसी बड़े सपने में। उल्टा, जब व्यक्ति किसी परिणाम को लेकर चिंतित होता है, तब उसकी ऊर्जा भारी और तनावपूर्ण हो जाती है और लोग स्वाभाविक रूप से उससे दूर होने लगते हैं। नाथन इस वास्तविकता को एनर्जी कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां शब्दों से ज्यादा महत्व ऊर्जा का होता है। व्यक्ति कुछ भी बोले, लेकिन दुनिया उसके कंपन को पढ़ लेती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि डिटैचमेंट से पहले सबसे जरूरी है अपने ऊर्जा स्तर को जितना हो सके उतना शुद्ध और शांत होना। इस भाग में लेखक बताते हैं कि आकर्षण की प्रक्रिया कभी भी रेखीय नहीं होती। कई बार हम किसी परिणाम के करीब होते हैं, लेकिन हमारी अधीरता हमें पीछे धकेल देती है। कई बार ब्रह्मांड हमें सही दिशा दिखा रहा होता है, लेकिन हम पुराने पैटर्न, पुराने भय और पुराने अनुभवों को पकड़े रहते हैं। डिटैचमेंट का असली अर्थ है ब्रह्मांड के प्रभाव पर भरोसा करना।
इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप प्रयास तो करें, पर उस प्रयास का परिणाम आपकी आंतरिक शांति को न तोड़े। लेखक लिखते हैं कि जब इंसान प्रयास और शांति के इस संतुलन को समझ जाता है, तब जीवन के सभी द्वार खुलने लगते हैं। वो आकर्षण को मजबूर नहीं करता, बल्कि उसे बनने देता है। नाथन अंतिम भाग में ये भी बताते हैं कि डिटैचमेंट आपको अपने भीतर एक नई शक्ति से परिचित कराता है, स्वीकृति की शक्ति। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, और इस स्वीकार्यता में ही वो बदलाव लाने की क्षमता पाता है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तविकता से भागता है, वो उसे कभी बदल नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, वो उसे पुनर्निर्मित कर सकता है। इसी स्वीकार्यता के कारण व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं का विरोध करना बंद कर देता है, और धीरे धीरे वे भावनाएं स्वयं विलीन होने लगती हैं। डिटैचमेंट इस विलय की प्रक्रिया को तेज करता है, क्योंकि ये मन के भीतर मौजूद तनाव को खत्म कर देता है। अंतिम हिस्से में लेखक एक गहरी स्वाध्यात्मिक समझ प्रस्तुत करते हैं कि डिटैचमेंट इंसान को उसके असली स्व से जोड़ता है। जब वो बाहरी परिणामों के चक्रव्यूह से बाहर निकलता है, तब उसे अपने भीतर की शांति, प्रेम और संपूर्णता का अनुभव होता है। उसे एहसास होता है कि वो किसी भी परिणाम से बड़ा है। ये एहसास उसके अंदर ऐसी स्वतंत्रता पैदा करता है जिसे लेखक इनर अलाइनमेंट कहते हैं। इस अवस्था में इंसान का मन, भावनाएं और ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती हैं, और यही संरेखण उसे एक शक्तिशाली आकर्षक बनाता है। फिर चाहे वो प्रेम हो, अवसर हो, सफलता हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र का विस्तार, सब कुछ स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आने लगता है। लेखक आखिर में ये संदेश देते हैं कि डिटैचमेंट कोई एक बार की सीख नहीं, ये रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे अभ्यासों से विकसित होती है। जैसे किसी व्यक्ति से अत्यधिक अपेक्षा छोड़ना, मन में उठते भय को तुरंत पकड़ने के बजाय उसे गुजरने देना, परिणाम के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण में केंद्रित रहना, और खुद को बार बार ये याद दिलाना कि आपकी कीमत किसी भी परिणाम से कम या ज्यादा नहीं होती। जब ये समझ भीतर स्थायी हो जाती है, तब आकर्षण आपके लिए कोई तकनीक नहीं रहता, वो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। इस तरह पुस्तक के अंतिम भाग में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि डिटैचमेंट किसी चीज को खोना नहीं, बल्कि उसे सहजता से पाने की कला है। ये वो संतुलन है जहां आप अपनी इच्छाओं को सम्मान देते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को उनसे मुक्त रखते हैं। यही स्वतंत्रता आपको वो सब आकर्षित करने की शक्ति देती है जिसे आप सच में चाहते हैं, और यही इस पुस्तक का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। उम्मीद है आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी। इसके लिए एक शेयर तो बनता ही है। मिलते हैं अगले एक और शानदार ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय।